नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक छोटा मगर बड़ा दिलचस्प अंश है। शीर्षक है राम भजन और वैराग्य। जी। लगता है ये किसी बड़ी कहानी या शायद किसी प्रस्तुति का हिस्सा है। हाँ, हो सकता है। इसमें एक तस्वीर सी खींची गई है और वो भी बड़ी विरोधाभासी। सोचिए जरा, एक तरफ है नदी का शांत किनारा, पंछियों की आवाजें आ रही हैं और वहां एक संत है जो बिल्कुल ध्यान में डूबे हुए हैं, एकदम शांत। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ पास में ही एक महल है। महल, ठीक। और उस महल में एक अमीर व्यक्ति है जो बेचैन होकर अपने सोने के गहने गिन रहा है। हाँ, ये कंट्रास्ट ये बड़ा जबरदस्त है ना? एक तस्वीर सुकून की, दूसरी पूरी तरह बेचैनी की। तो आज हम इसी अंश में थोड़ा गहरे उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किरदार क्या महसूस कर रहे हैं और इसमें छिपा हुआ संदेश क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक विचार है। हाँ, एक विचार जिसे हम परत दर परत खोलेंगे। जी। और ये अंश भले ही, जैसा आपने कहा, छोटा लगे, पर इसमें जो द्वंद्व है ना, हाँ, आंतरिक शांति बनाम बाहरी समृद्धि वाला, ये तो सदियों पुराना सवाल है, मानव चिंतन का हिस्सा रहा है हमेशा से। सही बात है। ये दृष्टांत हमें एक शांत संत और एक बेचैन अमीर आदमी, इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। और फिर वो एक पंक्ति आती है जो जैसे पूरे सीन का, पूरे दृश्य का निचोड़ो। कौन सी पंक्ति? वही, जो सुख पावो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। हाँ, जो सुख पावो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। सीधे सीधे। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव कितनी आसानी से, कितनी सरलता से रखा गया है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। तो आज हम सिर्फ इसका मतलब नहीं समझेंगे, नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये विचार हमारे लिए आज के समय में क्या मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसी नजारे के विरोधाभास को पकड़ते हैं, ये जो कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ प्रकृति, खुली जगह, नदी है, पंछी चहचहा रहे हैं, शायद धीमी हवा भी चल रही हो। ये सब क्या दिखाता है? सरलता, शांति, एक तरह की नैसर्गिकता जहां कोई बनावट नहीं है। आपने सही पकड़ा, बिल्कुल। प्राकृतिक माहौल जो होता ना, वो अक्सर विचारों में एक तरह की शुद्धि लाता है। जीवन का जो सहज प्रवाह है, हाँ, और दुनिया का जो शोर शराबा है, उससे एक दूरी का एहसास कराता है। सही। अब जैसे नदी को ही लें, वो बहती रहती है, बदलती है, पर फिर भी बनी रहती है। ये जीवन का, समय का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। और संत का ऐसी जगह पर ध्यान में होना, ये क्या दिखाता है कि वो बाहरी दुनिया से, उसकी उथल पुथल से कटकर अपने अंदर झांक रहे हैं, शांति खोज रहे हैं। तो उनका माहौल उनकी मनस्थिति को दर्शा रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनका परिवेश उनकी आंतरिक स्थिति का आईना है एक तरह से। और फिर इसके एकदम उलट दूसरी तस्वीर, महल की। महल, हाँ। भव्यता है, शानो शौकत है, लेकिन शायद एक बंदिश भी है दीवारों के अंदर। हो सकता है, एक घेरा है। और उस बंद जगह में एक अमीर आदमी सोने से घिरा हुआ, पर शांत नहीं है, बेचैन है। बेचैन, ये शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, वो गिन रहा है। क्यों गिन रहा है? शायद डर रहा है कि कम न हो जाए, या शायद और पाने की चिंता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर जो मुख्य भाव है वो है बेचैनी, अशांति। तो यहाँ शांति की जगह तनाव है, सरलता की जगह जटिलता। बिल्कुल। और आवाजें भी तो कितनी अलग होंगी। एक तरफ पंछियों का मीठा संगीत, हाँ, दूसरी तरफ शायद सोने के सिक्कों की खनक, या हो सकता है उस आदमी की गहरी सांसों की आवाज जो तनाव में लेता है इंसान। ये कॉन्ट्रास्ट, ये बहुत पावरफुल है। जबरदस्त है। निश्चित रूप से। और देखिए, प्रतीक बहुत शक्तिशाली होते हैं। महल अक्सर सांसारिक शक्ति, धन, दौलत, अधिकार का प्रतीक होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये मोह का, आसक्ति का और कभी-कभी अकेलेपन का भी प्रतीक बन सकता है। अच्छा, अकेलेपन का भी? हाँ, हो सकता है। इतने धन दौलत के बीच भी इंसान अकेला महसूस कर सकता है। खैर, यहाँ जो अमीर व्यक्ति है, उसका बेचैनी से सोना गिनना, ये इस बात का बिल्कुल सटीक चित्रण है कि बाहरी समृद्धि हमेशा अंदर का संतोष लाए, ये जरूरी नहीं है। ये बात तो है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोना जिसे हम इतना मूल्यवान मानते हैं, सुख का साधन मानते हैं, हाँ, वही यहाँ चिंता का, अशांति का कारण बनता दिख रहा है। कमाल है। तो ये दृष्टांत सीधे सीधे वो बहस छेड़ देता है, भौतिक बनाम आध्यात्मिक मूल्य। ये सोचने वाली बात है कि जिस सोने के पीछे शायद पूरी दुनिया भाग रही है, वही यहाँ इस आदमी को बेचैनी दे रहा है। तो क्या ये सोने का दोष है या उसे रखने वाले की मनस्थिति का?
अच्छा सवाल है। इस अंश के हिसाब से तो मनस्थिति का ज्यादा लगता है। खैर, अब किरदारों की दशा पर आते हैं। उनके हाव भाव वो बहुत कुछ कहते हैं। जैसे संत, वो ध्यान में मग्न है। हाँ, ध्यान में मग्न। इसका असल में मतलब क्या है? क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना? नहीं नहीं, ये सिर्फ शारीरिक स्थिरता नहीं है, ये एक गहरी मानसिक अवस्था है। अच्छा, कैसी? मतलब एकाग्रता, विचारों का पूरी तरह शांत हो जाना, अपने अस्तित्व के केंद्र से जुड़ना। संत बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से अप्रभावित हैं। वो अपने अंदर, अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक तरह का आत्मनियंत्रण है। हाँ, आत्मनियंत्रण और एक तरह की पूर्णता का एहसास, जहां बाहरी चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। और दूसरी तरफ वो अमीर आदमी, वो बेचैन होकर गिन रहा है, वो अशांत है। बिल्कुल अशांत। उसका मन भटक रहा है लगभग। बिल्कुल। और उसका पूरा ध्यान बाहरी चीज पर है, सोना। हाँ, उसका फोकस बाहर है। उसकी एकाग्रता बाहर की ओर है, संत की भीतर की ओर। ये एक और विरोधाभास है। बिल्कुल सही। संत के पास बाहरी तौर पर शायद कुछ खास नहीं है, हो सकता है कुछ भी ना हो, पर वो अंदर से समृद्ध है। जी। और अमीर के पास बाहर से सब कुछ है, पर वो अंदर से खाली या अशांत महसूस कर रहा है। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जिसके पास ज्यादा होता है वो ज्यादा बेचैन होता है? क्या ये कोई नियम है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। ये अंश तो कम से कम यही तस्वीर पेश कर रहा है। हाँ, ये अंश तो यही कह रहा है। और यहीं पर वो वैराग्य की बात आती है, जो शीर्षक में भी है, राम भजन और वैराग्य। वैराग्य। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि वैराग्य का मतलब शायद सब कुछ छोड़ छाड़ देना या गरीबी में जीना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वैराग्य का असली मतलब है चीजों के प्रति मन की अनासक्ति। मतलब मन का उन चीजों से चिपकना नहीं, अटैचमेंट ना होना। ओह अच्छा, मतलब डिटैचमेंट। हाँ, एक तरह से मानसिक डिटैचमेंट। संत शायद गरीब ना हो, पर वो अपनी संपत्ति या उसके होने या ना होने से बंधे हुए नहीं है। उनकी खुशी का सोर्स बाहरी चीजें नहीं है। अच्छा, तो वैराग्य मतलब चीजों से मानसिक दूरी। जैसे वो अमीर आदमी सोने से चिपका हुआ है, इसीलिए बेचैन है। हाँ। अगर वो भी सोने को बस एक चीज की तरह देखता, उससे अपनी पहचान या अपनी खुशी न जोड़ता, तो शायद बेचैन ना होता। बिल्कुल, बहुत हद तक यही बात है। समस्या अक्सर वस्तु में नहीं होती, उसके प्रति हमारे नजरिए में, हमारी आसक्ति में होती है। अमीर व्यक्ति का सोना गिनना, ये उसकी गहरी आसक्ति और शायद असुरक्षा को भी दिखाता है। असुरक्षा कैसे? उसे लगता है कि उसकी खुशी, उसकी सुरक्षा सब इसी सोने में है। इसलिए उसे खोने का डर या और पाने की लालसा उसे बेचैन रखती है। सही कहा। इसके उलट संत ने खुशी का स्रोत अपने अंदर खोज लिया है। हाँ, उसे कोई छीन नहीं सकता। और यहीं पर सुख की परिभाषा पर सवाल उठता है, जैसा कि उस खास पंक्ति में कहा गया है। हाँ, अब आते हैं उस पंक्ति पर, जो इस पूरे नजारे को जैसे एक सूत्र में पिरो देती है। जी, जो सुख पावो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। कितनी सरल भाषा है, लेकिन चोट कितनी गहरी करती है ये बात, है ना? ऐसा लगता है ये पंक्ति सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि किसी अनुभव का निचोड़ है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे दो रास्तों का फर्क बता रही है। एक रास्ता भक्ति का, अध्यात्म का। हाँ। और दूसरा रास्ता धन दौलत का, सांसारिकता का। निश्चित रूप से। और इसकी सादगी ही इसकी ताकत है। शब्दों का चुनाव देखिए, राम भजन। हाँ, राम भजन। ये सिर्फ किसी एक देवता की पूजा या कीर्तन तक सीमित नहीं है। हाँ। अगर हम इसका व्यापक अर्थ लें, हाँ। तो ये ईश्वर के प्रति समर्पण, आस्था, ध्यान, अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से जो अंदरूनी शांति और आनंद मिलता है, हाँ, उसका प्रतीक है। अच्छा, तो ये एक आंतरिक यात्रा है। हाँ, एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी। और दूसरी तरफ है अमीरी। अमीरी, ये भी शायद सिर्फ पैसों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, भौतिक चीजों का संग्रह, मतलब बाहरी दुनिया में सफलता और सुख खोजने की जो प्रवृत्ति है, हाँ, उसको दर्शाता है। तो ये पंक्ति कह रही है कि असली टिकाऊ सुख वो अंदर की यात्रा में है, बाहर की उपलब्धियों में नहीं। बिल्कुल, यही इसका मुख्य संदेश लगता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये कहना कि अमीरी में सुख ना ही है, ये कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो गया? क्या अमीरी में किसी भी तरह का सुख नहीं होता? थोड़ी खुशी, आराम? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, वाजिब सवाल है। देखिए, ये जो दृष्टांत होते हैं ना, हाँ, कहानियां, हाँ, ये अक्सर किसी एक विचार को बहुत प्रभावशाली ढंग से बताने के लिए तीव्र विरोधाभास का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को शार्प दिखाते हैं। अच्छा।
तो शायद यहाँ नाही का मतलब ये नहीं है कि अमीरी में क्षण भर की खुशी या सुविधा नहीं मिल सकती, वो तो मिलती है। हाँ, मिलती तो है। बल्कि ये उस गहरे, स्थायी, आंतरिक आनंद और शांति की बात कर रहा है जो राम भजन या कह लें आध्यात्मिक साधना से मिलती है। ये स्रोत एक तरह से तर्क दे रहा है कि भौतिक चीजों से मिलने वाला सुख अस्थायी होता है, बाहरी हालात पर निर्भर करता है, जबकि आध्यात्मिक सुख अंदरूनी होता है और ज्यादा टिकाऊ होता है। तो ये एक तुलना है। हाँ, ये एक तुलना है और शायद एक आदर्श स्थिति का चित्रण भी, आइडियल सिचुएशन। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक आदर्श स्थिति दिखा रहा हो ताकि संदेश एकदम साफ हो जाए। जैसे कहानियों में होता है ना, अच्छा बिल्कुल अच्छा और बुरा बिल्कुल बुरा। बिल्कुल। पर असल जिंदगी तो ज्यादातर ग्रे एरिया में होती है ना, बीच के रंगों में। सही कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमीर भी हो और शांत भी हो, या फिर कोई भजन करने वाला भी दुखी हो सकता है कभी? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वास्तविक जीवन इन दो एक्सट्रीम्स से कहीं ज्यादा जटिल है, पेचीदा है। हाँ। बहुत से लोग हैं जो भौतिक रूप से सफल होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। उनमें एक संतुलन होता है। और ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां लोग आध्यात्मिक मार्ग पर होते हुए भी व्यक्तिगत संघर्षों से, दुखों से गुजरते हैं। तो फिर ये अंश क्या कह रहा है? ये अंश शायद एक सिद्धांत को, एक दिशा को इंगित कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अच्छा, एक दिशा। हाँ, ये कह रहा है कि अगर आप वास्तविक टिकाऊ सुख खोज रहे हैं तो उसकी दिशा बाहर की तरफ अमीरी नहीं है, बल्कि अंदर की तरफ है, भजन, वैराग्य। ये इस बात पर जोर दे रहा है कि आपकी अंदर की अवस्था आपकी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अल्टीमेटली। तो ये एक तरह से प्राथमिकता का सवाल है कि आप जीवन में किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, बाहरी संग्रह को या आंतरिक शांति को? हाँ बिल्कुल, चॉइस का सवाल है, प्राथमिकता का सवाल है। और ये अंश कह रहा है कि आंतरिक शांति वाला रास्ता ज्यादा भरोसेमंद है सुख के लिए। जी। लेकिन ये रास्ता, ये वैराग्य और भजन वाला रास्ता, इसे अपनाना कितना आसान या मुश्किल है आज के जमाने में, जहां चारों तरफ भौतिक सफलता पर इतना जोर है? ये निश्चित रूप से एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। आज का समाज, हमारी सोसाइटी अक्सर बाहरी उपलब्धियों को ही सफलता का पैमाना मानती है। आप टीवी देखिए, विज्ञापन देखिए, सोशल मीडिया, हाँ, हर जगह वही है। सब हमें यही दिखाते हैं कि खुशी नई कार में है या बड़े घर में है या लेटेस्ट फोन में है। ऐसे में वैराग्य की बात करना या आंतरिक खोज की बात करना शायद कुछ लोगों को अव्यवहारिक लगे, प्रैक्टिकल ना लगे। सही बात है, आउट ऑफ फैशन लगे शायद। हाँ, हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजकल आप देखें तो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलनेस, सचेतनता यानी माइंडफुलनेस, हाँ, माइंडफुलनेस तो बहुत चल रहा है, और सादा जीवन यानी मिनिमलिज्म, ये सारी अवधारणाएं पश्चिम में भी कितनी लोकप्रिय हो रही हैं। हाँ, ये बात तो है। ये कहीं ना कहीं उसी प्राचीन विचार की ओर इशारा करती हैं कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी अपनी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करती है। तो ये विचार भले ही कितना भी पुराना हो, इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस आज भी बनी हुई है। हाँ, ये बात तो है। माइंडफुलनेस और मिनिमलिज्म जैसे शब्द भले नए हों, पर उनके पीछे का भाव शायद वही है जो ये सदियों पुराना अंश कह रहा है। बिल्कुल, रूप बदल गया है पर सार वही है। अच्छा, तो अगर हम इस अंश के मुख्य संदेश को समेटें, सार निकालें, हाँ, तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है इसका मुख्य संदेश यही है कि सुख का, असली वाली खुशी का स्रोत हमारे अंदर है, बाहर की परिस्थितियों या चीजों में नहीं। ये अंश हमें दो रास्ते दिखाता है, एक बाहरी धन दौलत और उससे जुड़ी हुई जो बेचैनी हो सकती है, उसका रास्ता, जैसे वो अमीर आदमी। हाँ। और दूसरा रास्ता है आंतरिक साधना का, भक्ति का, वैराग्य का, जिससे शांति मिलती है, जैसे वो संत। और ये दूसरे रास्ते को बेहतर बता रहा है। हाँ, ये स्पष्ट रूप से दूसरे रास्ते को श्रेष्ठ बता रहा है, और ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर, अपनी प्रायोरिटीज पर फिर से सोचने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है कि हम असल में जीवन में खोज क्या रहे हैं। तो हमने इस छोटे से अंश राम भजन और वैराग्य को देखा और पाया कि ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन जीने के दो अलग अलग नजरियों का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। जी। हमने इसके विरोधाभासों को देखा, किरदारों की मनस्थिति को समझा और उस केंद्रीय पंक्ति जो सुख पावो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में के गहरे अर्थों को भी टटोला। हाँ। ये हमें दिखाता है कि कैसे बाहरी चमक दमक के पीछे भी अशांति छिपी हो सकती है और कैसे सादगी में अंदर की ओर मुड़ने में गहरी शांति मिल सकती है। बिल्कुल। और ये अंश हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है
जिस पर हम सब शायद सोच सकते हैं। क्या विचार? देखिए, ये दृष्टांत एक साफ विभाजन दिखाता है, या तो अमीरी या भजन। एक्सट्रीम्स दिखाता है। हाँ, पर क्या असल जिंदगी में इन दोनों के बीच संतुलन साधना संभव है? क्या हम इस भौतिक दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, काम करते हुए, फिर भी आंतरिक शांति और वैराग्य का अभ्यास कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल शायद हर किसी के लिए व्यक्तिगत खोज का विषय है, पर्सनल जर्नी का। लेकिन ये अंश हमें उस खोज की दिशा में सोचने के लिए एक शुरुआती बिंदु जरूर देता है। सही कहा। शायद असली चुनौती वो इन दो चरम सीमाओं के बीच अपना रास्ता खोजने में ही है, अपना संतुलन बनाने में है।